देख रहे हैं वोलामेट्रिक, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मास एयर फ्लो सेंसर, जिसको आसान भाषा में मैप सेंसर बोला जाता है। ये सेंसर बेसिकली हमारे एयर के फ्लो को मेजर करता है, जिसके हिसाब से वो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजकर फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू उतना ही फ्यूल एंटर कराता है जितना हमारा उस हिसाब से फ्यूल का एंटर कराता है जितना हमारा एयर हमारे सिलेंडर के अंदर एंटर किया है। क्योंकि हमारा एयर और फ्यूल का एक रेशियो होता है जिसके अंदर वो मोस्ट एफिशिएंटली बर्न करता है, हमारा एयर फ्यूल रेशियो। अब उसको मोस्ट एफिशिएंटली बर्न कराने के लिए एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि इतने ही रेशियो में अगर हमारा फ्यूल मतलब बेसिकली हमारा 14:1 अगर रेशियो हमने लिया है कि इसमें मोस्ट एफिशिएंट हमारा एयर फ्यूल का कंबशन होता है, तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमें एयर के फ्लो को देखना पड़ता है कि एयर का फ्लो कितना आ रहा है, उस हिसाब से हमें फ्यूल को एंटर कराना पड़ता है। क्योंकि अब कार्बोरेटर्स का ज़माना जा चुका है, आजकल फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ होते हैं, तो फ्यूल इंजेक्टर्स के लिए इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं फ्यूल इंजेक्टर के बाद, जिससे वो हमारा फ्यूल को एंटर कराता है उतना ही अमाउंट। तो इसमें जो ये होता है, ये लोकेटेड होता है एयर फिल्टर के जस्ट बाद इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर। जैसे हमारा सेक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, तो जैसे ही फ्यूल एंटर करना स्टार्ट करता है एयर फिल्टर के थ्रू, फिर इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू, फिर सिलेंडर हेड, और उसके बाद हमारा सिलेंडर के अंदर एयर चला जाता है। तो ये जो मैप सेंसर है वो फिल्टर के जस्ट बाद लगा होता है। इस मैप सेंसर के अंदर आप देख सकते हैं ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 3 हॉट वायर्स होती हैं। ये 3 हॉट वायर्स बेसिकली हाई रेजिस्टेंस वायर्स होती हैं। तो इसमें कॉन्स्टेंटली करंट पास करता रहता है। जैसे आपका इंजन स्टार्ट होता है तो इसके अंदर करंट पास करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसमें हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इन वायर्स का टेम्परेचर राइज कर जाता है। जब टेम्परेचर राइज कर जाता है तो इसीलिए इनको हॉट वायर्स बोला जाता है। जब इनका टेम्परेचर राइज कर जाता है और एयर का फ्लो तो हो ही रहा है इनके थ्रू, जैसे ही एयर का फ्लो इसमें हो रहा है तो एयर के फ्लो की होने की वजह से इसमें कुछ कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस होती है, और हीट लॉस होने की वजह से इनका टेम्परेचर कम होने लग जाता है। जैसे हवा इसके थ्रू पास करते हैं तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से इनका रेजिस्टेंस भी कम होता है। एक रिलेशन होता है R=R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, एक रिलेशन होता है ये। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है। अब रेजिस्टेंस जब कम होता है तो करंट ज़्यादा पास करने लगता है इन वायर्स की वजह से। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एयर का फ्लो है, हमने एयर के फ्लो को हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लिया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि एयर के फ्लो बढ़ने से हमारा करंट का जो फ्लो है वो भी, करंट जो पास कर रहा है वो भी बढ़ गया है। तो इस हिसाब से हमने एयर के फ्लो को कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लिया, और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम ECU में भेज देते हैं, जिसके हिसाब से वो मैनिपुलेट करके कुछ सिग्नल्स को फ्यूल इंजेक्टर की तरफ भेजता है, और फ्यूल इंजेक्टर उस हिसाब से अपना फ्यूल एंटर कराता है। जो फ्यूल इंजेक्टर है वो करंट, जैसे उसके अंदर करंट पास करता है उस हिसाब से उसका वॉल्व खुलता है और उस हिसाब से हमारा फ्यूल एंटर करता है। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से थी, जिसमें हमारा एयर के फ्लो के साथ फ्यूल इंजेक्टर से कितना फ्यूल अंदर जा रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया। तो मेरे हिसाब से मैप सेंसर के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा, जिससे कि हम आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसमें थोड़ा सुधार कर सकूँ। और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी समझ में आए और मेरी भी चैनल की रीच बढ़ जाए थोड़ी सी। और अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो मैंने इंग्लिश में भी इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दूंगा। और काफ़ी जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश में भी बनाता हूँ, हिंदी में भी बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उससे प्रेफर कीजिएगा। थैंक्स अलॉट गाइज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके कोई पैसे तो लगते नहीं है, फ्री का सब्सक्राइब है और देखने को मिलती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। तो थैंक्स अलॉट गाइज।